राधे राधे। आज हम लोग Q2 FY26 के बहुत सारे बिजनेसेस के नंबर वगैरह आ रखे हैं, तो हम लोग पूरा डिटेल में कुछ कंपनी का आज बात करने वाले हैं जिनका Q2 का पूरा फुल नंबर भी आ गया है और साथ में उनका कॉन कॉल भी खत्म हो चुका है। तो हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे कि कंपनी ने अपने बिजनेस के बारे में क्या बता रही है, कॉन कॉल में क्या कुछ ग्रोथ वगैरह देख रही है, ये सारे लोग की नहीं देख रहे हैं। तो फिर चलिए अब हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग का एक बात ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये सारे के सारे वीडियो बेसिक एजुकेशन पर्पज के लिए ही हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेट गेन का। अगर आप इनका देखोगे ना तो इस बार इनका Q2 FY26 में 6.5% ग्राउंड टॉप लाइन ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर लेवल पे। और साथ में अगर आप इनका प्रॉफिट देखोगे यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह, तो ये मतलब मान के चलिए 2.5% से नीचे आ गया, यानी कि इनका प्रॉफिट डी ग्रोथ हुआ है। जबकि किसी भी बिजनेस का एक तरीके से ग्रोथ होना चाहिए ईयर ऑन ईयर लेवल पे, लेकिन आप इस कंपनी का देखोगे तो टॉप लाइन हार्डली 6.5% से ग्रो हुआ है ओवरऑल। और साथ में इनका एक तरीके से पैट वगैरह भी 2.5% से नीचे आ गया है। अगर हम बात कर लें जो भी पहले 6 मंथ बीता हुआ है फॉर द फाइनेंशियल ऑफ FY26 के लिए, तो वहाँ आप देखोगे तो 5.5% के अराउंड इन लोग का हार्डली ओवरऑल रेवेन्यू ग्रो हुआ है और प्रॉफिट वगैरह देखोगे तो 0.5% से हार्डली कुछ इंक्रीज भी हुआ है। तो एक तरीके से अगर हम लोग बात करें इनका बिजनेस मॉडल क्या है, तो ये लोग ना एक तरीके से होटल हो गया या फिर एयरलाइन हो गया, तो इन लोगों को ये लोग अपना सर्विस देते हैं, एक तरीके से अपना प्लेटफॉर्म देते हैं प्राइजिंग एक तरीके से दिखने के लिए, कुछ AI का टूल वगैरह देते हैं। मान लो अगर कोई भी बंदा है अगर कुछ सर्च वगैरह कर रहा है ना, तो एक तरीके से ये लोग उसको शो करवाते हैं और एक तरीके से प्राइस एक तरीके से ऊपर नीचे करवाते हैं जैसा भी सर्च होता है और जैसा डिमांड रहता है उस पर्टिकुलर टाइम पे और उस पर्टिकुलर दिन पे। एक तरीके से उसके हिसाब से ये लोग समझ लीजिए होटल और एयरलाइन लोगों को ना ये रेट में थोड़ा सा हेल्प करवाते हैं, थोड़ा बेटर प्राइजिंग इन सारे कंपनियों वगैरह को मिल पाए। तो आप देखोगे इनका मेन बिजनेस मॉडल यही है। एक तरीके से ये लोग ना B2B हैं इन द सेंस कि जो अदर बिजनेसेस हैं, होटल हो गया या फिर आपका एयरलाइन कंपनी हो गया, फिर और भी जो भी कंपनी है उन सबको ये लोग एक तरीके से हेल्प करवाते हैं प्राइस डिस्कवरी में। मान लो अगर कोई कस्टमर आ जाके कोई एयरलाइन का कुछ रेट वगैरह सर्च कर रहा है तो ये लोग उसमें हेल्प करवाते हैं उनके। तो मतलब इनका बिजनेस मॉडल एक तरीके से आप ऐसे ही समझो सिंपल में, बस इन लोग का यही काम है। एक तरीके से इन लोग का ये लोग AI टूल वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं अदर होटल कंपनी और एक तरीके से एयरलाइन कंपनी को, ताकि उन लोगों को प्राइजिंग बेटर मिल पाए और उसके हिसाब से डिमांड के हिसाब से वे लोग अपना प्राइजिंग ऊपर नीचे अपने हिसाब से वो लोग फिक्स कर पाए। ऐसा ये लोग हेल्प करवाते हैं एक तरीके से। तो आप देखोगे तो फिलहाल के लिए इन लोग का 6.5% से हार्डली इस क्वार्टर में ग्रो हुआ है और जो पहले 6 महीना गया है वहाँ पे 5.5% के अराउंड हार्डली रेवेन्यू ग्रो हुआ है। लेकिन इनका कॉन कॉल जो बीता है ना Q2 का, अगर आप इनका कॉन कॉल जाके सुनोगे या फिर आप इनका ट्रांसक्रिप्ट भी जाके पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आप देखोगे कंपनी बता रही है कि हम लोग 55 से 60% फॉर द FY26 के लिए ग्रो करने वाले हैं और हमारा मार्जिन वगैरह भी मान के चलिए मेंटेन रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, ये जो 55 से 60% आपको ग्रोथ दिखेगा पूरा ओवरऑल, ये एक तरीके से कंपनी ने कुछ नया बिजनेस एक्वायर किया है। तो ये जो ग्रोथ आएगा ना, ये इनका ऑर्गेनिक ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। इनका जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होगा ना, जो मेन अभी बिजनेस है इनका, वहां पे एक तरीके से बस 6 से 8% ही ग्रो होगा। जो भी आप देख रहे हो इस क्वार्टर में भी 6.5% से ही ग्रो हुआ है। और कंपनी का गाइडेंस, हम लोग का मेन जो धंधा है ऑर्गेनिक ग्रोथ, ठीक है, वे बस 6 से 8% के बीच में ही होगा। यानी कि एक तरीके से जो रेट गेन एक तरीके से कंपनी है उसका मेनली गाइडेंस जो रियल है ना, वह 6 से 8% है ऑर्गेनिक वाला। लेकिन इन्होंने कुछ बिजनेस एक्वायर किया है तो उसका जब टॉप लाइन इनके टॉप लाइन में जुड़ेगा तो वे कंसोलिडेट हो जाएगा। तो एक तरीके से उसकी वजह से ना इन लोग को ओवरऑल 55 से 60% का ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिलेगा इनके बिजनेस में फॉर द FY26। इसीलिए मेरे पास कई लोग का मैसेज भी आया था कि आप रेट मतलब देखो इस कंपनी का, कंपनी गाइड कर रही है 50 से 60%। मैं मानता हूँ 50 से 60% गाइड किया है, लेकिन आप वहाँ पे थोड़ा ये भी तो देखो कि गाइडेंस में आया कैसे है। इनका जो मेन धंधा है, जो ऑर्गेनिक ग्रोथ आएगा ना, वे 6 से 8% का गाइडेंस है। और इनका जो ओवरऑल आ रहा है ना, ये कंपनी कुछ एक्विजिशंस वगैरह की है उसकी वजह से आ रहा है, ना कि एक तरीके से इनका जो मेन बिजनेस है वहां से आ रहा है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो नो डाउट ओवरऑल लेवल पे कंपनी बता रही है कि हम लोग कंसोलिडेट करके जो हमने नया एक्विजिशन किया है, जब हम उसका भी टॉप लाइन ऐड करेंगे अपने में, एक देखो अगर कोई कंपनी है मान लो उसका जो रियल ग्रोथ है उसका तो बस 6 से 8% है, जो कंपनी खुद बता रही है। और एक तरीके से जो कंपनीज ने एक्वायर किया है उसका
टॉप लाइन एक तरीके से लास्ट ईयर के कोई भी क्वार्टर में ऐड था ही नहीं। जब इस क्वार्टर में कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, कुछ जो भी जिस भी कंपनी का ये लोग खरीदे हुए हैं, तो जब उसका टॉप लाइन ऐड होगा तो जाहिर सी बात है टॉप लाइन में ग्रोथ देखना तो मिलेगा ही। तो इसीलिए इनका 55 से 60% ओवरऑल ग्रोथ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये लोग नया बिजनेस एक्वायर किए हैं और वे बिजनेस इनके में एक तरीके से कंसोलिडेट होगा आने वाले क्वार्टर्स में, Q3 में, Q4 में। उसकी वजह से इन लोगों को 55 से 60% ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से आपको डिसाइड करना है कि क्या आप 6 से 8% वाला मानोगे ऑर्गेनिक ग्रोथ, या एक तरीके से आप जो ओवरऑल कंपनी नया एक तरीके से एक्वायर किया है, या फिर जो उसके बाद गाइडेंस दे रही है 55 से 60%, या उसको मानोगे। अब आपके ऊपर है, वे आपको डिसाइड करना है। और उससे भी बड़ी बात है ना, आपको बिजनेस मॉडल समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर मान लो बिजनेस मॉडल आपको किसी भी कंपनी का नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप वहाँ से दूर हटो। आपके पास 6000 प्लस बिजनेसेस लिस्टेड हैं इंडियन मार्केट में, NSE और BSE पे। तो आप जाके देखो, कोई और बिजनेस सर्च करो जहाँ पे आपको पढ़ने में मजा आ रहा हो। एक तरीके से अगर अभी देखा जाए तो इनका ऑर्गेनिक ग्रोथ 6 से 8% है, और ओवरऑल नया एक्विजिशन करके इनका गाइडेंस है 55 से 60% हम लोग ग्रो करेंगे। तो और इनका FY27 में भी अच्छा ग्रोथ आएगा जो बता रही है कंपनी। अब देखते हैं इनका, मैं मेन वेट ये करूंगा ना, क्योंकि मान लो ये तो एक्विजिशन हो गया, ये तो वन टाइम हो गया, ये अब हर साल तो ग्रो करोगे नहीं ना ऐसे 50-60% से। तो मुझे ये वेट रहेगा जो इनका ऑर्गेनिक ग्रोथ 6 से 8% है, कब ये लोग इसको और बढ़ाएंगे, और कब इन लोग का ऑर्गेनिक ग्रोथ जो रियल ग्रोथ है क्या अब कब मतलब कब और अच्छे लेवल पे आएगा आने वाले ईयर्स में, आने वाले क्वार्टर्स में। लेकिन वही अब आपको हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा, तभी आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा किसी भी बिजनेस के बारे में। इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूँ प्लीज आप लोग कॉल पढ़ो, ध्यान से पढ़ो कि कंपनी क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है। तो आई थिंक मैंने रेट गन का सब कुछ बात कर ही लिया है, और कुछ बचा तो है नहीं इन लोग का। हाँ, मार्जिन का अगर मैं बता दूं तो मार्जिन एक तरीके से मेंटेन रहेगा। मान के चलिए ओवरऑल एक तरीके से 17-18% के अराउंड इन लोग का ओवरऑल इबिट्टा मार्जिन रहने वाला है, जो कि आई थिंक इसी के अराउंड अभी भी फिलहाल इन लोग का इबिट्टा मार्जिन चल रहा है। तो एक तरीके से नो डाउट बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन ऑर्गेनिक ग्रोथ इनका बस 6 से 8% है, और एक्विजिशन करके 55 से 60% ग्रोथ है। और FY27 में भी अच्छा ग्रोथ आएगा, क्योंकि ये एक्विजिशन एक तरीके से सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में हो रहा है। तो अब देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में क्या इन लोग का ऑर्गेनिक ग्रोथ वगैरह बनता है। वैसे नो डाउट बिजनेस का वर्क तो अच्छा है। एक तरीके से मान लो कोई भी होटल है, एयरलाइन है, या कोई और भी सर्विस है, उसको एक तरीके से यूज तो करना ही पड़ेगा, ताकि उन लोग को प्राइसिंग बेटर मिल पाए, ताकि कस्टमर वगैरह और अट्रैक्ट हो, अच्छे तरीके से वो लोग डिमांड हैंडल कर पाएं। तो उसके वजह से उन लोग को यूज़ तो करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में क्या ग्रोथ बनता है, क्या ग्रोथ एक तरीके से नहीं बनता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, सॉरी। BLS इंटरनेशनल का अगर आप इनका देखोगे तो ये कंपनी एक तरीके से कुछ दिन पहले थोड़े चर्चित में आई थी, इन द सेंस कि मैंने भी इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि इसको एक तरीके से जो थोड़ा सा कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ इन लोग को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलता है। इन लोग का मेन बिजनेस होता है वीजा एप्लीकेशन, और भी एक तरीके से मान के चलिए पासपोर्ट वगैरह में। तो वहाँ पे एक कोई गवर्नमेंट कोई सेवा केंद्र कुछ जो एक तरीके से गवर्नमेंट से कुछ एक एजेंसी थी, इनके ऊपर इन्होंने कुछ सालों का बैन लगा दिया था, क्योंकि कुछ वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, तो उसके वजह से। लेकिन आप देखोगे ना, उसी जो गवर्नमेंट बॉडी ने इनको बैन लगाया था, उसी से इनको ऑर्डर भी मिला। उसकी जब बैन लग गया उसके बाद भी ऑर्डर मिला। लेकिन वो मुझे लगता है जो ऑर्डर आया था ना, वे एक तरीके से आप जाके एक बार हिस्ट्री चेक करिएगा, इन द सेंस की जो इनका अनाउंसमेंट सेक्शन वहाँ अगर आप चेक करोगे ना BSE या NSE पे, तो आपको मिल जाएगा कि लास्ट कुछ दिन पहले इन लोग को मतलब जिस एजेंसी ने बैन किया था उसी एजेंसी ने इनको फिर ऑर्डर दिया है। लेकिन मुझे भी लगता है ना वो पास्ट का था, इन द सेंस कि वे जब बैन लगा था उसके पहले वे एक तरीके से फाइनल हो चुका था, और एक तरीके से वे बाद में ऑर्डर रिलीज हुआ। तो अब देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में क्या वे बैन हटता है या फिर नहीं हटता है। तो फिलहाल के लिए अगर हम लोग बात करें तो BLS से इंटरनेशनल का ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ एक तरीके से हम लोग देखा ना तो 49% से इन लोग का टॉप लाइन ग्रो हुआ है। अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 49% ग्राउंड इन लोग का टॉप लाइन ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर लेवल पे Q2 FY26 में। और अगर आप प्रॉफिट भी देखोगे इन लोग का 1 सेकंड ईयर अगर प्रॉफिट भी देखोगे तो 27.5% ग्राउंड इन लोग का प्रॉफिट भी ऊपर गया है। और अगर हम बात करें Q1 में यानी कि Q1 FY26 में, तो वहाँ पे भी कंपनी के लिए ओवरऑल मान के चलिए 44% ग्राउंड रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था। लेकिन यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक यही है कि जो उनका मेन बिजनेस है ना
अगर आप यहाँ पे देखोगे, इनका ये जो रहा वीज़ा का और एक तरीके से काउंसलर सर्विस का, ये रहा इनका मेन बिजनेस। ये वाला आप अगर देखोगे तो 9.5% यानी 10% मान लो, 10% से Q2 FY26 में यानी कि इस क्वार्टर में एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से बस 9.8% का ही रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है। और एक तरीके से आप देखोगे 1 सेकेंड, ये रहा एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने इन्होंने एक तरीके से हैंडल आउट किए हैं, तो वे मतलब 11.5% प्लस है। और जो रेवेन्यू वगैरह है, जो नेट रेवेन्यू आता है पर एप्लीकेशन से, ये भी 11.5% के अराउंड है। ये बिट्टा मार्जिन वगैरह है। लेकिन ये रहा इनका डिजिटल सर्विस, यानी कि कंपनी ने कुछ बिजनेस नए नए एक्वायर कर रखे हैं और इन्होंने अपना कुछ डिजिटल सर्विस साइड में भी अपना कदम रखा है। तो ये जो ग्रोथ आ रहा है ना, यहाँ से आ रहा है। ये अब आप लोग देखो, अगर आप देखोगे Q2 में इस बार के लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से तो 260% का ग्रोथ हुआ है। जो इनका डिजिटल सर्विस सेगमेंट है, यानी कि जो इनका ये पहले था वीजा और काउंसलर सर्विस का, वहाँ पे तो बस 9-10% का ही ग्रोथ है। यानी कि इनका जो मेन धंधा है वे बस 9-10% से ही ग्रो कर रहा है। जैसे रेट गेन में था ना, उनका जो मेन ऑर्गेनिक ग्रोथ है 6 से 8% के बीच में गाइडेंस भी है और उसी के अकॉर्डिंग ग्रो भी कर रहे हैं। लेकिन 55 से 60% ग्रो करेंगे इस बार के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ एक्विजिशन कर रहे हैं वे लोग, तो उसका भी नंबर जुड़ेगा। तो सेम चीज़ आप मान के चलो BLS के साथ भी है, इन द सेंस कि अगर मैं आपको थोड़ा सा नीचे यहाँ आके दिखा दूँ, 1 सेकेंड, सॉरी फॉर द डिले। हाँ, ये रहा इनका एक तरीके से ये बिजनेस है वीजा और काउंसलर का। अगर आप नीचे यहाँ पे आओगे, एक तरीके से ये रहा इनका कोर बिजनेस, ये रहा इनका वैल्यू एडेड सर्विस वगैरह, और एक तरीके से ये सिटीजन का ये लोग देते हैं मतलब सर्विस वगैरह। लेकिन आप अगर नीचे यहाँ पे इनका आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आके देखोगे ना, तो कंपनी ने रिसेंट में आप देखोगे मतलब साल भर के अंदर अंदर मतलब कई सारे कंपनी ने एक्विजिशन कर रखे हैं। एक बार जुलाई में इन्होंने आई डाटा का एक्विजिशन किया है, फिर सिटीजन सिप का एक्विजिशन कर रखा है अक्टूबर 2024 में, फिर इन्होंने नवंबर 2024 में एक्विजिशन कर रखा है, फिर रिसेंट इन्होंने कुछ यूके में अक्टूबर 2025 में एक्विजिशन कर रखा है। अगर आप देखोगे तो इनका भी अगर आप मेन देखोगे ना, एक तरीके से मेनली मान के चलिए ओवरऑल जो रेवेन्यू आ रहा है वे तो ठीक है, 49% के राउंड इस क्वार्टर में Q2 में ग्रो हुआ और लास्ट क्वार्टर में भी 44% के राउंड टॉप लाइन ग्रो हुआ। लेकिन अगर इनका आप मेन बिजनेस देखोगे जो वीजा और काउंसलर का है, वहाँ पे बस 9.5% का राउंड ही ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर लेवल पे Q2 FY26 में। लेकिन जो और भी एक तरीके से जो उनका डिजिटल सर्विस वाले जो उन्होंने एक्विजिशन कर रखे हैं ना, वहाँ से उनका आ रहा है मतलब मेनली। तो एक तरीके से आप अगर ओवरऑल देखा जाए, ठीक है, तो नो डाउट नंबर बहुत अच्छा है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बस जो उनका मेन बिजनेस है, जो उनका वीजा और काउंसलर वाला, तो वे तो 9-10% का ही ग्रोथ है। लेकिन अगर हम बस उसी को देख के पूरा ओवरऑल डिनाई कर देंगे तो वो भी गलत है। क्योंकि अगर कोई कंपनी एक्विजिशन कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो अपना पैसा दे के, जो कंपनी के पास जो बैलेंस शीट में पैसा पड़ा हुआ है उसी से आखिर उसी से अपना वे एक्विजिशन वगैरह कर रहा है। क्यों? क्योंकि ताकि अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाए, अपना प्रेजेंस बढ़ाए और मार्केट शेयर गेन करें। तो एक तरीके से अब आपके ऊपर है, वे आपको डिसाइड करना है आप किस तरीके से देख रहे हो और आप किस तरीके से नहीं देख रहे हो। तो अब मुझसे पूछोगे तो मैं एक तरीके से वीजा वाला देख रहा हूं, इनका 9-10% का ग्रोथ हुआ है। सेम चीज रेट गेन में है, उनका ऑर्गेनिक ग्रोथ 6 से 8% है। और एक तरीके से अगर ओवरऑल सारे बिजनेसेस का BLS का भी बात करें तो कंसोलिडेट करके इस क्वार्टर में 49% से ग्रो हुआ है। और रेट गेन भी बता रहा है कि हम लोग 55 से 60% फॉर द फाइनेंशियल ईयर FY26 में ग्रो करेंगे। और BLS का अगर आप कॉन कॉल देखोगे तो वहाँ पे कंपनी ने कुछ एज सच गाइडेंस तो नहीं दिया है। मैंने इनके पूरे कॉन कॉल को अच्छे तरीके से रिकॉर्डिंग सुना हुआ था। प्लीज आप लोग भी एक बार जाके रीवेरीफाई रीचेक करिएगा कि कंपनी क्या कुछ गाइडेंस वगैरह दे रही है फिर नहीं दे रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है ना, जो इनके ऊपर जो एक गवर्नमेंट एजेंसी से बैन लगा हुआ है कुछ साल के लिए, वे कब तक हटेगा कब तक नहीं हटेगा, अब हमको एक बिजनेस ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन ये है BLS का जो मेन बिजनेस है ना, कोर बिजनेस है वीजा का, नो डाउट आने वाले टाइम में भी और भी लोग आएंगे जाएंगे, ये चीज होता ही रहेगा। जैसे जैसे और भी मान लीजिए किसी को पढ़ाई के लिए जाना है, किसी को जॉब के लिए जाना है, तो मतलब किसी कुछ काम के लिए जाना है, तो जाहिर सी बात है वीजा वगैरह तो लगना ही लगना है। तो एक तरीके से जो BLS का है मेन कोर बिजनेस तो वही है, जो ये लोग वीजा वगैरह एक तरीके से उसमें हेल्प करवाते हैं। और एक तरीके से आधार साइड में भी इन लोग का है कुछ सर्विस वगैरह। तो नो डाउट स्कोप तो तगड़ा है, इन द सेंस कि मान लो जितने लोग और अवेयर होंगे, जितने लोग अपना और पासपोर्ट बनवाएंगे, अगर आप पासपोर्ट भी देखोगे ना तो ये कंपनी उसमें भी हेल्प करवाती है, उसके एप्लीकेशन में और भी उसके जो डाटा वगैरह मैनेज करने होते हैं सब कुछ करवाती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो स्कोप तो तगड़ा है नो डाउट। लेकिन वही अब
अभी फिलहाल के लिए जो एक थोड़ा सा बैन लगा रखा है, जो इसके ऊपर बैन लगा है, जो गवर्नमेंट एजेंसी ने लगा रखा है। अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर में ये कैसा पैन आउट होता है, कैसा पैन आउट नहीं होता है। लेकिन वही बात है, आपको हर एक क्वार्टर में हर एक बिजनेस को ट्रैक करना पड़ेगा, उसका कॉन कॉल पढ़ना पड़ेगा और आपको खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, ताकि आपको मतलब किसी को मैसेज करके या किसी को कमेंट करके ना पूछना पड़े कि क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। आप लोग खुद पढ़ो, देखो, समझो, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है तभी, क्योंकि देखो ये आप लोग का है। और एक तरीके से मतलब कोई बिजनेस ट्रैक करना, उसके बारे में पढ़ना, उसका कॉन कॉल रीड करना, उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ना कोई इतना हार्ड नहीं है। आप एक बार ट्राई तो करो, एक बार जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप खुद समझ जाओगे मतलब कितना आसान है। तो वही है, मैं यही करूंगा, प्लीज़ आप लोग पढ़ो, देखो, समझो। पीयर टू पीयर, अगर आप मान लो किसी बिजनेस का अगर उसका पीयर कंपेरिजन में कोई कंपनी है, तब उसको पीयर टू पीयर कंपेयर करो, देखो, समझो, बूझो, तब उसके बाद अपना डिसीजन खुद लो। तो एक तरीके से बीएलएस का भी नंबर नो डाउट 49% का ग्रोथ हुआ है, बहुत अच्छा है। लेकिन अब वही है, मैं थोड़ा सा देखूंगा कि क्या आने वाले क्वार्टर में किस हिसाब से एक तरीके से Q3 में क्या नंबर इनका आता है, रेवेन्यू ग्रोथ, टॉप लाइन ग्रोथ, उसके बाद इन लोग का बॉटम लाइन में क्या आता है। अब देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में क्या बनता है क्या नहीं बनता। उससे भी मेन बात है, जो गवर्नमेंट एजेंसी ने इनके ऊपर जो बैन लगा रखा है कुछ सालों के लिए, तो वो भी कैसा पैन आउट होता है कैसा नहीं होता है, वे बात अलग है कि बैन लगने के बाद इन लोग को उसी सेम गवर्नमेंट एजेंसी से मतलब ऑर्डर मिल गया। लेकिन वही है, मुझे जहाँ तक लगता है ना, वे ऑर्डर वे थोड़ा पहले का था, वो एक तरीके से इशू हो चुका था। तो पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मैं एक तरीके से मान के चल रहा हूँ। अब देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में कैसा ये सारी चीज़ें पैन आउट होती हैं। सॉरी कौन था, बीएलएस सॉरी, बीएलएस के लिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट कंपनी का बात करते हैं EIH का। अगर आप इनका देखोगे ना, तो एक तरीके से इस बार रेवेन्यू वगैरह पर से 1.5% से ही ऊपर गया है, और प्रॉफिट तो मतलब पूछो मत 18% से नीचे आ गया। और एक तरीके से लास्ट अगर आप जाके देखोगे ना, वहाँ पे भी मतलब 8-9% का ही हार्डली रेवेन्यू मतलब ग्रोथ हुआ था रेवेन्यू में, ईयर ऑन ईयर लेवल पे कंपेयर करने पे। अगर हम बात करें कंपनी का ऑक्यूपेंसी लेवल, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। 1 सेकेंड, सॉरी। अगर आप यहाँ पे कंपनी का ऑक्यूपेंसी लेवल देखोगे तो ये रहा 72% के अराउंड कंपनी का इस बार के क्वार्टर में मतलब ऑक्यूपेंसी लेवल था। अगर हम बात करें कंपनी के लिए AR, 1 सेकेंड, सॉरी वीडियो ऑफ हो गया। हाँ, ये रहा कंपनी का AAR, यानी कि एवरेज रूम रेंट। अगर आप ये देखोगे तो 18,212 रुपये, यानी ये थोड़ा ऊपर गया है। तो ये तो मतलब अच्छी बात है, किसी कंपनी का अगर एवरेज रूम रेंट वगैरह थोड़ा ऊपर बढ़े तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है। लेकिन वही है, कंपनी का इस क्वार्टर में 18% से प्रॉफिट नीचे आ गया, और ओवरऑल टॉप लाइन वगैरह 1.5% से ही बढ़ा। अगर आप इनका कॉन कॉल भी जाके पढ़ोगे ना, तो कॉन कॉल में एज सच कुछ नहीं, उन्होंने गाइडेंस वगैरह नहीं दिया। कंपनी बता रही है कि हमको प्रॉब्लम क्यों हुआ, प्रॉब्लम मतलब एक तरीके से ना कुछ बीच में वॉर वगैरह हो गया था, और एक तरीके से कहीं कुछ जो एयर इंडिया का कुछ मतलब जहाज वगैरह में प्रॉब्लम आया था, उसके वजह से भी। तो मतलब पूरा अभी इंडस्ट्री में ना थोड़ा होटल साइड में अगर आप देखोगे, डिमांड नो डाउट डिमांड है पूरा, लेकिन फिलहाल के लिए ये जो थोड़ा शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन आ रहा है ना, मतलब आप देखोगे इस बार क्या Q2 में मतलब किसी होटल का आई थिंक मतलब उतना कुछ नंबर खास नहीं आया है। चाहे आप कामत होटल देख लो, चाहे आप इंडियन होटल देख लो, मतलब इन सब का कुछ उतना खास नंबर नहीं आया। मैं एक बार क्या करूंगा, पीयर टू पीयर कंपेयर कर भी सारे होटल वालों का मैं बना दूंगा, समझा दूंगा कि क्या किसका रेवेन्यू ग्रोथ रहा, कौन अपने कॉन कॉल में क्या फर्दर गाइडेंस दिया, कौन कितना अपना रूम ऐड कर रहा है। अगर आप देखोगे ना सारी कंपनियां, अगर आप इस कंपनी को भी देखोगे EIH को भी, तो ये लोग भी अपना रूम वगैरह, अपना जो टोटल की वगैरह है ना उसको बढ़ा रहे हैं। अगर फिलहाल के लिए हम लोग बात करें तो कंपनी के पास टोटल एक तरीके से कितने की हैं, अगर आप वे देखोगे ना, तो कंपनी के पास मान के चलिए 2090 प्लस, यानी कि 2090 प्लस कंपनी के पास टोटल ओवरऑल की है, और साथ में 27 प्रॉपर्टीज है, यानी कि नो डाउट स्कोप तो तगड़ा है अभी भी फिलहाल के लिए। लेकिन वही है, अब बीच बीच में ये थोड़े थोड़े छोटे मोटे मान के चलिए अप डाउन होते रहते हैं। अब वही है, आपको हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए नो डाउट एक तरीके से थोड़ा सा होटल इंडस्ट्री में मतलब ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं आया है, लेकिन वही है एक तरीके से बीच में कभी थोड़ा हो गया था वॉर वगैरह, फिर उसके बाद कुछ जो जहाज वगैरह था वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया था उसके वजह से, और बीच में भी फिर एक तरीके से कुछ और भी हो गया था। तो उसके वजह से थोड़ा एक तरीके से मान लीजिए अगर ये सब चीज़ होता है ना, तो जाहिर सी बात है होटल इंडस्ट्री को मतलब वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अब वो ये आपको देखना है, आपको ट्रैक करना है, हर एक कंपनी को पीयर टू पीयर कंपेयर करना है। लेकिन नो डाउट IEH का नंबर मतलब बहुत बेकार था, मतलब खुद देख लो 1.5% से टॉप लाइन ग्रो हुआ, 18% से प्रॉफिट नीचे आ गया, लास्ट क्वार्टर में भी 8-9% का
सा हार्डली टॉप लाइन ग्रो हुआ। तो अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कैसा पैन आउट होता है। लेकिन नो डाउट आप लोग जितने भी होटल कंपनी हैं आप लोग उनको ट्रैक करो। क्यों ट्रैक करो? क्योंकि अभी एक तरीके से मान के चलो यहाँ पे डिमांड हाई है रूम वगैरह का, लेकिन एक तरीके से सप्लाई बहुत कम है। लोग तो जा रहे हैं घूमने फिरने, लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जो प्रॉब्लम आ जा रहा है उसकी वजह से थोड़ा रुक जाते हैं लोग। लेकिन फिर जैसे एक आध 2 महीना होता है सब भूल के फिर जाते हैं घूमने फिरने। तब वही बात है एक तरीके से अभी मान के चलिए लॉन्ग टर्म में देखा जाए ना तो नो डाउट डिमांड रहेगा। अब वही है, देखना पड़ेगा कि कौन सा होटल अपने आप को बेटर उसके हिसाब से सेव कर पाएगा, कौन ज़्यादा डिमांड को कैप्चर कर पाएगा, कौन ज़्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर कर पाएगा। तो मैं एक बार क्या करूंगा, आई थिंक कल या परसों मैं एक वीडियो बना दूंगा होटल इंडस्ट्री में जितने भी कंपनी हैं सबको मैं पीयर टू पीयर कंपेयर करके, उन सबका नंबर भी आ चुका है, कॉन कॉल भी हो चुका है। तो मैं पूरा कॉन कॉल भी अच्छे तरीके सारी कंपनियों का सुन के और फिर उन लोग का क्वार्टरली नंबर एनालाइज करके आप लोग के सामने पूरा सिंपल फॉर्म में वीडियो के फॉर्म में रख दूंगा। आप लोग उसको भी पूरा अच्छे तरीके से वॉच करिएगा ताकि आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, बॉस के बारे में अगर आप इनका देखोगे ना, ये एक तरीके से मान के चलिए ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ भी हैं, एक तरीके से हेल्प करते हैं ऑटोमोबाइल साइड में, और एक तरीके से अलग अलग इन लोग का सेगमेंट है। तो आप देखोगे मतलब कंपनी का मुझे तो जैसे ही मैंने इनका पीपीटी ओपन किया, मतलब ओपन करते ही फिर इन्होंने मतलब स्टार्टिंग में दिखा दिया वीक ग्लोबल ग्रोथ है, ट्रेड बैरियर है, जियो मतलब वॉर वगैरह हो रहा है कहीं, फिर कंज्यूमर बिहेवियर में चेंजेस हो रहे हैं, इसके वजह से हमको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। मतलब जो कंपनी मतलब अपना आप खुद ही देख लो, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ओपन करते ही मतलब तीसरे चौथे पेज पे आप मतलब इतने सारे कहानियां लिख दिए कि मतलब ये प्रॉब्लम चल रहा है। और मैं क्या ही बात करूंगा, वैसे बात कर लेते हैं इनका। तो आप अगर रेवेन्यू देखोगे ना तो एक तरीके से इन लोग का कुछ खास उतना रेवेन्यू वगैरह नहीं ग्रो हुआ है, इन द सेंस कि इसका पैट वगैरह 10% से हार्डली पैट ऊपर गया है। और अगर आप रेवेन्यू जाके देखिएगा बोस का तो मतलब आई थिंक वही 8-9% के अराउंड ही रेवेन्यू ग्रो हुआ है। और लास्ट कई सारे क्वार्टरों में मान के चलिए कुछ उतना खास ग्रोथ नहीं है बिजनेस में, इन द सेंस कि इनके टॉप लाइन में ईयर ऑन ईयर लेवल पे कंपेयर करने पे रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रहा है। और इस क्वार्टर में भी हार्डली 9-10% के अराउंड ही टॉप लाइन ग्रो हुआ है। तो जाहिर सी बात है अभी मतलब फिलहाल के लिए कुछ ग्रोथ तो नहीं दिख रहा है मुझे बिजनेस में। और आप देखोगे इनका पीपीटी ओपन करते ही मतलब इतने सारे कहानियां लिख दिया आपने। अब प्रॉब्लम है, वही तो बात सही है, अगर आप प्रॉब्लम देखोगे तो वे तो सारे जितने भी बिजनेस करने वाले हैं सबके लिए है ना, ऐसा तो है नहीं बस आप ही के लिए है। तो मतलब जो कंपनी मतलब पीपीटी ओपन करते ही आप मतलब पूरा एकदम मतलब कहानियां लिख ढा रहे हो क्या क्या प्रॉब्लम है, ये है वे है, वो बात सही है, आपने सीधा बता दिया, वो अच्छी बात है। लेकिन मतलब थोड़ा सा ओपन करते मतलब थोड़ा इसको लास्ट में रख देते भाई, मतलब ओपन करते ही आपने सीधा दिखा दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो फिर एक तरीके से देखा जाए इन लोग का Q2 में मतलब वही है 9% से हार्डली टॉप लाइन ग्रो हुआ है और प्रॉफिट वगैरह 10.5% से ग्रो हुआ है। कॉन कॉल मतलब एकदम पूरा बोरिंग कॉन कॉल था इनका, मैं सही बता रहा हूँ, आधे घंटे का कॉन कॉल होगा, आप जाके इनका सुन लीजिएगा Q2 FY26 का। अगर आप वहाँ देखोगे ना मतलब कुछ ऐसा सच का ग्रोथ वगैरह का बात नहीं हो रहा है, बस यही है ट्रेड वॉर ये सब वे सब मतलब इसी सब चीज़ का बात हो रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हुआ है, ये सब बात हुआ था। और एक तरीके से कंपनी है बता रही है आने वाले क्वार्टर में क्या पता ग्रोथ आ जाए ना आए। अब वही है, आपको हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा, पीयर टू पीयर कंपेयर करना पड़ेगा। तो अब चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था, प्लीज आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये बस एक वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए ही था। राधे राधे।